हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। जब जीवन में दुख का अंधेरा छा जाए, जब कोई राह समझ में ना आए, तब बस एक ही आसरा है, भोलेनाथ। और अगर वो दिन हो शनि प्रदोष का, तो समझो भोलेनाथ खुद आपके जीवन में प्रकाश फैलाने आ रहे हैं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। जब यह व्रत शनिवार को आता है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। जब शनिवार को प्रदोष पड़ता है, उस दिन से यदि व्रत स्टार्ट किया जाए तो उसे शनि प्रदोष का व्रत कहते हैं। इस दिन शिव जी और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पावन कथा का श्रवण करने से पहले हम इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर को साफ करें और स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और शिव जी की पूजा करें। शिव जी को कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान कराएं और उनका विधिवत पूजन करें। शिव जी की पूजा में मुख्य रूप से बेलपत्र का विशेष महत्व होता है और शनि प्रदोष के दिन शिव जी पर काले तिल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिव जी पर काले तिल अर्पित करने से शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है, कर्म बंधन कटते हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे नौकरी हो या विवाह हो या संतान हो या स्वास्थ्य। सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो चलिए भक्ति नंदिता के साथ इस शनि प्रदोष की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले प्रदोष काल के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले से लेकर 1.5 घंटे बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। आज 24 मई दिन शनिवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:16 से 7:46 तक। इस समय पर प्रदोष की पूजा विशेष फलदायी होती है। प्रदोष काल में शिव जी की विधिवत पूजा करके कथा श्रवण करनी चाहिए और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो आइए भक्ति नंदिता के साथ अब हम सुनते हैं शिव जी की दिव्य पावन कथा। प्राचीन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर दर दर भटकती रहती थी। अंततः एक दिन तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छिन गया और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। मुनिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इसके बाद भोलेनाथ की कृपा से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय बताया और ये बताया कि वह शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हो गया और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। जिस तरह भोलेनाथ ने निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल दिया,
उसी प्रकार कथा कहने वाले, सुनने वाले और व्रत करने वाले भक्त के जीवन में आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। अगर आपको ये कथा भावुक, प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही भावनाओं से जुड़ी व्रत कथाएं और जीवन की समस्याओं का समाधान। हर बार नई कहानी, नई प्रेरणा सिर्फ आपके लिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।